तो दोस्तों अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद अब चाइना का होश उड़ चुका है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका के कुछ ऐसे गिने चुने हथियार है जिससे चाइना काफी अधिक डरता है और चाइना हमेशा ये प्रयास करता है कि इनमें से एक भी हथियार चाइना के आस पड़ोस में ना आए। अमेरिका ऐसा कोई भी हथियार चाइना के पड़ोस में किसी भी देश को ना बेच सके, इसका प्रयास चाइना जहाँ पे करता है तो वहीं पे चाइनीज मीडिया अपने डर को छुपाने के लिए इन हथियारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता है। पर दोस्तों इन सभी चीजों का परवाह न करते हुए अब अमेरिका के द्वारा अपने खास हथियार या फिर कहे तो अपने सबसे ताकतवर तरीन हथियार चाइना के दरवाजे तक ले आया गया है। और दोस्तों खाली दरवाजे तक नहीं लाया गया बल्कि इन हथियारों को ऐसे तैनात कर दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पे ये कुछ ही मिनटों के अंदर चाइना पे हमला कर सके। बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे अमेरिका की F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का बात कर रहा हूँ जो हाल ही में ही जापान के ओकिनावा में पहुंच गया। और इन एयरक्राफ्टों के ओकिनावा में आने के पीछे जो कारण है वो है ओकिनावा में तैनात पुराने अमेरिकी F-15 फाइटर एयरक्राफ्टों को यहाँ से रिलीज करना और उसके जगह लेना। असल में दोस्तों जापान के ओकिनावा आइलैंड को देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है और अमेरिका यहाँ पे अपने काफी सारे एयरक्राफ्टों के साथ अन्य तरीके के हथियारों को भी डिप्लॉय रखा है। और दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट आज से नहीं है बल्कि काफी सालों से है, लेकिन कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद यहाँ पे काफी कमी भी आया था। पर जिस तरीके से चाइना के तरफ से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में हरकत किया जा रहा है और अपने आस पड़ोस के देशों को डराए धमकाए उनके जमीन को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका के द्वारा फिर से ओकिनावा आइलैंड में अपने प्रेजेंस को मजबूत किया जा रहा है। अब तक दोस्तों ओकिनावा आइलैंड में अमेरिका के तरफ से F-15CD एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट काफी पुराने हो जाने के कारण अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अब F-35A लाइटनिंग 2 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। ओकिनावा में अमेरिकी एयरफोर्स के 18th विंग प्रेजेंट है और दोस्तों 18 विंग की तरफ से अपने स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये असल में 355 फाइटर स्क्वाड्रन का एयरक्राफ्ट है जो 28 मार्च के दिन एलिसन एयरवेज से उड़ान भर के ओकिनावा के कैडिना एयरवेज में आया है। दोस्तों कैडिना एयरवेज असल में 18th विंग के घर है और दोस्तों यहाँ पे 2 F-15 स्क्वाड्रन के अलावा कई तरीके के अन्य हथियारों को भी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। 355 फाइटर स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट इस एरिया में इसलिए किया गया है ताकि अमेरिका इस एरिया में अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सके और चाइना के किसी भी तरीके के हरकत का जवाब दे सके। वैसे अगर देखा जाए तो जापान के पास भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है और साउथ कोरिया के पास भी है और अब तो बताया ये भी जा रहा है कि अन्य कुछ देशों को भी अमेरिका के द्वारा इस रीजन में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचा गया है। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय है और अमेरिकी मरीन्स की तरफ से भी इस एरिया में F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइना को घेर रहा है और फिलहाल अमेरिका सबसे अधिक F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करना चाहता है और इसके पीछे भी दोस्तों काफी कारण है। अगर अमेरिका के एयरक्राफ्टों के बेड़े के कुछ एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इनमें F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों से चाइना काफी अधिक डरता है क्योंकि ये सुपीरियर स्टेल्थ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ चाइना के पास नहीं है। इवन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का स्टेल्थ फीचर इतना एडवांस है कि चाइना अब तक ऐसा कोई भी रडार नहीं बना सका जो इन एयरक्राफ्टों को करीब से भी पकड़ सके। अब अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से चाइना के आसपास के क्षेत्र में F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जा रहा है और आसपास के देशों को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचा जा रहा है, इससे आप समझ गए होंगे कि अमेरिका कैसे F-35 प्लान का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करेगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट दो तरीके से चाइना को प्रेशराइज कर सकता है, जिनमें एक तो मिलिट्रीली जबकि दूसरा है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण चाइना हड़बड़ा जाएगा और कोई ना कोई गलती अवश्य करेगा और इस गलती का फायदा उठा के अमेरिका चाइना को सबक भी सिखा पाएगा। इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि चाइना को अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा खाली साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के रीजन में ही नहीं घेरना चाहता है बल्कि हिमालयन रीजन में भी घेरना चाहता है और इसी कारण शायद अमेरिका के द्वारा एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान भारत में F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लाया गया था। इवन इन एयरक्राफ्टों को भारत में लाने के बाद कई सारे खबरों में ये भी जानकारी दिया गया कि शायद अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट बेचने के लिए प्रयास चला रहा है। और दोस्तों हाल ही में जब इंडिया के पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के तरफ से ये बताया गया है कि भारत को एक ऑफ द शेल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहिए, तब से ये आशंकाएं बढ़ते जा रहा है कि शायद भारत F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़े। और दोस्तों भारत में अगर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा तो ऑब्वियसली चाइना के नींद तो जरूर उड़ेगा क्योंकि इन एयरक्राफ्टों से चाइना इतना डरता है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट अगर चाइना को दो तरफ से घेरता है तो चाइना के लिए बच पाना जहाँ पे नामुमकिन होगा, तो वहीं पे चाइना ये समझ नहीं पाएगा कि S-400 सिस्टमों को जो खरीदा है उसे चाइना कहाँ पे डिप्लॉय करे। दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना असल में S-400 सिस्टमों को अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए
खरीदा था, लेकिन रशिया की तरफ से भी इंश्योर किया गया कि S-400 को चाइना खरीद के किसी भी तरीके से रशिया को नुकसान ना पहुंचाए। बेसिकली दोस्तों, चाइना रशिया से स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को हासिल करता है और उसके बाद इसे कॉपी करके सस्ता अपने वर्जन को बनाता है और एक्सपोर्ट मार्केट में उतार के रशिया का नुकसान पहुंचाता है। और दोस्तों, इस बार रशिया की तरफ से ये इंश्योर किया गया कि चाइना को S-400 के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी ना मिले, जबकि दूसरी तरफ चाइना MTCR का मेंबर भी नहीं है, जिस कारण चाइना को रशिया 400 किलोमीटर वाले S-400 दे भी नहीं सकता था। मतलब जो S-400 चाइना के पास है वो फिलहाल इतना क्षमता में नहीं है कि ये लंबे दूरी से F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके। कुल मिला के दोस्तों, F-35 प्लान के अंतर्गत जो अमेरिका चाइना के खिलाफ आगे बढ़ रहा है वो चाइना के नींद तो हराम करेगा ही, साथ में चाइना को भयंकर डर का भी महसूस करवाएगा।